दोस्तों देश में कोरोना वायरस का कहर फिर से बढ़ता जा रहा है और इसी बीच एक सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है। लॉकडाउन को 1 साल हो चुका और इसी बीच क्या फिर से सख्त देश में लॉकडाउन लगने जा रहा। हमारे देश में क्या वापस पहले की तरह जो साल 2020 में लगा था उस तरह से सख्त लॉकडाउन लगाने जा रही है सरकार, या आगे क्या अपडेट है, किन किन राज्यों में सख्त पाबंदियां लागू हो भी चुकी हैं और इस बार होली वगैरह ये त्योहार भी नहीं मनाए जाएंगे। बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। कोरोना वायरस से जुड़े 15 बड़े अपडेट मैं आपको फटाफट से इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल हर एक राज्य का हर एक नागरिक, भारतीय नागरिक, सभी लोग इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों कोरोना के बढ़ते माहौल के बीच सरकार ने कई ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जो आम आदमी के लिए, नागरिक के लिए जानना जरूरी है। सो प्लीज बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको ले चलता हूं कोरोना से जुड़ी आज की 15 बड़ी खबरों में। सबसे पहले अपडेट में बात करें कोरोना के आंकड़ों को लेकर। दोस्तों कोविड-19 का कहर इंडिया में अभी तक भी नहीं थम रहा। देखिए कोरोना की रफ्तार नहीं रुक रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान ही भारत में 53,476 नए मरीज देखे गए और वाकई में यह आंकड़ा बहुत ज्यादा है। एक्टिव केस की संख्या लगभग 4 लाख के करीब पहुंच चुकी है। देश में एक बार फिर से कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है और कई राज्यों में इसके साथ ही लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियां भी लागू हो चुकी है। मैं आपको पूरी बड़ी खबर बताता हूं आगे। फिलहाल देखिए और एक खबर दोस्तों की, क्योंकि देश में आजकल कोरोना का माहौल बढ़ रहा है ना, तो इसलिए कोविशील्ड कंपनी पर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि भारत जो है अब एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन को दूसरे देशों को नहीं देगा, क्योंकि भारत में ही बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है। इतने दिन क्या है कि भारत में कोरोना के मामले धीरे धीरे बढ़ रहे थे, कम मामले हो रहे थे, तो इसके चलते सरकार जो है वैक्सीन को दूसरे देशों को भी सप्लाई कर रही थी। 10-11 देशों को, दूसरे देशों को वैक्सीन भारत ने दी और मतलब अच्छा भलाई का काम किया था, राइट। लेकिन अब भारत में ये आंकड़े बढ़ने लगे तो वैक्सीन अब दूसरे देशों को नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। और घरेलू टीकाकरण पर फोकस करेगा भारत जो है। अब भारत में क्या करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा सके, इस बात पर फोकस कर रहा है, तो ये तो अच्छा फैसला है। कोरोना पर और एक अगली खबर देखिए, खतरनाक हो रहा। कोरोना ने फिर बदला अपना रूप। दिल्ली के दोस्तों कई मरीजों में कोरोना के नए लक्षण देखे जा रहे हैं। उल्टी, बेचैनी और पेट दर्द जैसी शिकायत देखी जा रही है। अब देखिए मतलब कोरोना के पहले लक्षण थे कि जुकाम होना, खांसी, बुखार आना और कमजोरी वगैरह रहना, लेकिन अब इसमें नए सिम्टम्स भी देखे जा रहे हैं। कोरोना के नए स्ट्रेन का मामला आने के बाद अब संक्रमण से पीड़ित मरीजों में इस रोग के लक्षण तेजी से बदल रहे हैं। गला, फेफड़ा और दिमाग के बाद अब इसका असर पेट पर भी दिख रहा है। पेट दर्द, उल्टी और डायरिया जैसे लक्षण भी कोरोना के सरकारी अस्पतालों में देखे जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि कल ही सरकार ने कहा था कि देश के 18 राज्यों में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हो चुकी है, जो कि वाकई में चौंकाने वाली बात है। इसलिए प्लीज आप पहले से ही सावधान रहें और आगे मैं आपको बताता हूँ क्या क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए। फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों, कोरोना का कहर देखिए। नागपुर में हॉस्पिटल बेड्स की कमी चल रही है। राजस्थान, कर्नाटक राज्य ने अपनी एंट्री पर सख्त नियम भी लागू कर दिया। यानी कि दोस्तों कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अगर आप बाहर से, दूसरे देशों के राज्यों से वहां पर अगर जाते हो ना, तो आप पर कुछ सख्त नियम लागू होंगे, पाबंदियां लागू रहेगी, तभी आप जा पाओगे। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप बाहर के राज्य से किसी दूसरे राज्य में जा रहे हैं ना, तो अपने साथ कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जरूर जाएं, ठीक है ना। पहली बात तो ये। इसके अलावा भी आप कुछ और बातों का भी ध्यान रखें, जैसे मास्क लगा करके जरूर जाएं, भीड़ वाली जगहों पर न जाएं वगैरह वगैरह, ठीक है ना। ये तो देखिए आप अपडेट। और बाकी इसके अलावा और एक बड़ी खबर देखिए, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने हाल ही में एक सर्वे किया और उस रिपोर्ट में ये पता चला दोस्तों कि 100 दिनों तक, अगले 100 दिनों तक यानी कि तकरीबन 3 महीने तक ये कोरोना की दूसरी लहर जो भारत में चल सकती है, तब तक हम सभी लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान राज्य में भी कोरोना की दूसरी लहर के बीच सरकार ने होली और सबे रात पर होने वाले सार्वजनिक आयोजनों पर रोक लगा दी है। जी हाँ, सिर्फ दोस्तों राजस्थान में नहीं बल्कि आपको पता होगा कि कई राज्यों में जैसे कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, गुजरात, इन राज्यों में इस बार होली पर आपको सार्वजनिक रूप से रंग खेलने की इजाजत भी नहीं होगी। होली का त्योहार आप पब्लिकली नहीं मना पाएंगे, ठीक है ना। आप अपने घर में ही बैठ करके मनाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, वरना बाहर निकलोगे पुलिस डंडे मारेगी और ऊपर से आप पर जुर्माना हो सकता है। कानून तोड़ने के खिलाफ आप पर सजा हो सकती है, फालतू में काय को लपड़े में फंसने का। तो कहने का मतलब इन त्योहारों को प्लीज आप शांति से घर पर ही मनाएं, ठीक है ना। सिंपली कुछ लोगों के साथ में होलिका दहन की इजाजत होगी, बाकी आप बाहर पब्लिकली रूप से होली पर किसी भी तरह का कार्यक्रम, फंक्शन बाहर आयोजित नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। राज्य सरकारों ने, कई सारे गवर्नमेंट्स ने अलग अलग स्टेट्स में ये रूल्स लागू कर दिया, तो इन बातों का ध्यान रखें आप। इसके अलावा और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कोरोना को लेकर गृह मंत्रालय ने भी नई गाइडलाइन जारी की है, जो कि आगामी 30 अप्रैल तक लागू रहेगी। और इस दरमियान हमारे देश में क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा ये भी आपको जरूर जान लेना चाहिए। तो दरअसल कई राज्यों में तो नाइट कर्फ्यू वगैरह लगी गया, लॉकडाउन वगैरह भी लग चुका है, तो वो तो अपनी अपनी राज्य सरकारों का फैसला है, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों सरकार ने जो ये कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की ना, इसमें राज्य सरकारों को भी ये आजादी दे दी कि वो चाहे तो अपने हिसाब से जिस जिले में ज्यादा कोरोना के मामले आ रहे हैं वहां पर लॉकडाउन लगा सकती है, ठीक है ना। तो ये इजाजत तो सरकार ने दे दी है। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण के लिए दिशा निर्देशों के साथ एक नया आदेश जारी किया, जो आगामी 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, जैसे कि टीकाकरण को बढ़ावा दिया जाएगा और जो बाहर से अगर एरिया से लोग बाग आ रहे हैं तो उन पर निगरानी रखी जाएगी, उनकी जांच पड़ताल की जाएगी अच्छे से। RT-PCR टेस्ट यानी कि कोरोना जांच वगैरह की जाएगी। बाकी आपको मास्क लगाना जरूरी होगा, अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस भी आपको रोक सकते हैं, जुर्माना आप पर हो सकता है। तो कई सारे नए नियम, गाइडलाइंस हैं। हालांकि फिर भी इस दरमियान राज्य सरकारें अपने हिसाब से स्कूल कॉलेजों को बंद कर सकती हैं। जिम, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, योगा केंद्र वगैरह इन
सभी को होटल वगैरह को राज्य सरकारें चाहे तो अपने हिसाब से बंद कर सकती है। फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से इनको बंद करने का कोई आदेश नहीं आया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो ये दोस्तों की महाराष्ट्र में बीड़ के बाद नांदेड़ में भी 25 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक सख्त लॉकडाउन लग चुका है। परभणी और नागपुर का भी हाल यही चल रहा है। दरअसल दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में सरकार ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है और इसके तहत महाराष्ट्र के अंदर 4 अप्रैल तक संपूर्ण सख्त लॉकडाउन लागू करने का आदेश जारी कर दिया है महाराष्ट्र के बीड़ और नांदेड़ में, ये 2 शहरों में, ठीक है ना। इसके अलावा और एक खबर देखिए, लॉकडाउन को लेकर सबसे बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि मध्य प्रदेश के 7 शहरों में भी हर रविवार को लॉकडाउन लगेगा। इंदौर भोपाल में इन सेवाओं पर आज से ही रोक रहेगी। दरअसल दोस्तों मध्य प्रदेश में भी बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार ने यहाँ पर सख्त लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए हैं और चिंतित सरकार ने दोस्तों बैतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम और खरगोन यहाँ पर 4 शहरों में और अतिरिक्त रविवार को लॉकडाउन को बढ़ा दिया। इससे पहले भी इंदौर, भोपाल और जबलपुर में लॉकडाउन लगे रहा था, तो 4 और 3 7 शहर मध्य प्रदेश के जो है 7 शहरों में अब हर संडे वीकेंड लॉकडाउन रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और एक बड़ी खबर देखिए आप कि कोरोना रिटर्न्स, भारत में मिला डबल म्यूटेट वेरिएंट, बीड़ में लॉकडाउन लग चुका, कुंभ मेले में और भी शक्ति बढ़ा दी है। अभी जो कुंभ का मेला चल रहा है ना, इसमें भी सरकार ने कुछ नई गाइडलाइंस लागू कर दी है। कई राज्यों में शक्ति बढ़ाने का फैसला किया गया बढ़ते कोरोना के हालातों को देखते हुए। और इसके अलावा देखिए सरकार ने कुछ नई गाइडलाइंस भी जारी की है, इसको भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारत में डबल म्यूटेट वेरिएंट मिल रहा है, यानी कि कोरोना का बिल्कुल ही नया रूप देखा जा रहा है। ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से 18 राज्यों में, जी हाँ 18 राज्यों में दोस्तों कोरोना के इस नए वेरिएंट की पुष्टि की है, तो आप सावधान रहें प्लीज। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज ही के दिन लॉकडाउन लगा था पिछले साल 2020 में, यानी कि 25 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन लगा था ना, उस बात को आज 1 साल हो चुके हैं। मुश्किल से लोगों के चेहरों पर वापस हंसी लौट रही है, इसे आप सहेज कर रखिए। खतरा अभी टला नहीं है, आपका संयम ही कोरोना की जंग में हमें जीत दिलाएगा। लॉकडाउन का 1 साल कैसा रहा ये तो आपको पता ही होगा। कई सारे कल कारखाने, फैक्ट्रीज वगैरह बंद कर दिए गए, लोग बाग बेरोजगार हो गए, लोगों के पास खाने के पैसे तक भी नहीं थे, मतलब कि पेट भरने के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं थे। कोरोना महामारी के खिलाफ सामूहिक लड़ाई की शुरुआत में हमारे देश में 25 मार्च 2020 को लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी और आज इसको 1 साल पूरा हो रहा है। इस दौरान हमने दर्द के पहाड़ लांगे, संकटों के समुद्र नापे और बेबसी के घने अंधेरों में भी उम्मीद का दिया जलाए रखा। हमारी इच्छा शक्ति ने अजय दिख रही महामारी को घुटनों पर तुला दिया और अब तो वैक्सीन वगैरह भी आ चुकी है, लेकिन खतरा अभी तक भी टला नहीं है। आपका और हमारा संयम ही, यानी कि हम रूल्स को फॉलो करें, यही चीज ही इस कोरोना महामारी पर हमें जीत दिला सकता है। सो प्लीज आप कंट्रोल में रहें, अपने आप में सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ अनुशासन में रहें और बाहर ना निकलें बिना काम, और अगर जाएं तो मास्क जरूर लगा करके जाएं, क्योंकि कोरोना का 1 साल तो हो चुका। कहीं ऐसा ना हो दोस्तों कि सरकार 1 साल तक और लॉकडाउन को बढ़ा दे, है ना। ऐसी भी प्लानिंग हो सकती है गवर्नमेंट की, क्योंकि आज 1 साल हुआ। तो इस पर हालांकि आरबीआई गवर्नर का ये कहना है दोस्तों कि क्या देश में फिर से लगने जा रहा लॉकडाउन। देखिए सबसे बड़ी खबर तो दरअसल दोस्तों बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को कहा कि हम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण को लेकर सरकार के साथ चर्चा कर रहे हैं और प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बैंकों की वित्तीय सेहत में सुधार हमारी प्राथमिकता है और ये सब कुछ तो बैंकिंग सिस्टम में चल ही रहा है, ठीक है ना। लेकिन लॉकडाउन पर भी उन्होंने अपनी राय दी है। उनका ये कहना दोस्तों कि हालांकि अभी देश भर में वापस पिछले साल जैसे लॉकडाउन की स्थितियों की आशंका तो नहीं है, भले ही कई राज्यों में अलग अलग राज्य सरकारें अपने अपने लेवल पर लॉकडाउन लगा रही हो, लेकिन मतलब फिर से पूरे देश में लॉकडाउन लग जाए ऐसा तो फिलहाल कोई नजारा नहीं दिख रहा। लेकिन फिर भी पता नहीं दोस्तों कब क्या हो जाए, आप और हमको सावधानी ही रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये देखिए क्योंकि महाराष्ट्र में भी बीड़ और नांदेड़ में 11 दिन के लिए लॉकडाउन लग चुका, मैंने आपको बताया। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया, हर रविवार को लॉकडाउन रहेगा इन जिलों में वगैरह वगैरह। और भी काफी सरकारों ने, राज्य सरकार ने अपने अपने लेवल पर कंटेनमेंट जोन वगैरह में शक्तियां लागू कर रखी है। तो कहने का मतलब ऑल ओवर यही है दोस्तों, प्लीज आपसे हाथ जोड़कर मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है कि जब भी घर से बाहर जाएं मास्क लगा करके जरूर जाएं, क्योंकि आप बाहर अगर मास्क लगा करके नहीं भी गए ना, मान लीजिए आप तो यूं सोचते हो कि यार हम तो युवा हैं, हमारे तो यंग ब्लड है, हमको कोरोना का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोरोना हम पर अटैक नहीं कर सकता, ठीक है। मान लिया आप पर कोरोना का प्रभाव नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन आप में अगर कोरोना का वायरस आ गया, आप जब घर पे आओगे तो आप अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ मिलोगे, उठोगे, बैठोगे, तो उन पर कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। समझ रहे हो ना। मान लीजिए आपकी तो इम्यूनिटी अच्छी है, लेकिन आपके छोटे जो बच्चे बच्ची हैं 5 साल 10 साल के, उनकी इम्यूनिटी हमारी जितनी नहीं होती है, तो उन पर वो अटैक ज्यादा कर सकता है। इसके अलावा अगर आपके घर परिवार में ओल्ड एज में बूढ़े दादा दादी वगैरह भी हैं, तो उन पर भी ये कोरोना ज्यादा प्रभाव डाल सकता है। सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मास्क लगा करके जाएं और घर पर आते ही अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोएं, सैनिटाइज वगैरह करते रहें, ठीक है ना। तो उम्मीद है दोस्तों कोरोना को लेकर फिलहाल यही अपडेट था। देश भर में फिलहाल सरकार सख्त लॉकडाउन लगाने को लेकर कोई प्लान नहीं बना रही है। आएगा अपडेट और खबर तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा आपके अपने चैनल DLS न्यूज पर। तो इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहेगा और देश भर की पल पल की खबरें और मुख्य समाचार तुरंत अपने मोबाइल पर अगर आप देखना चाहते हैं ना, तो कुछ नहीं करना, आपको इस वीडियो के नीचे सिंपली एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब
कर लो और पास में एक घंटी का बटन बन के आएगा, उसको भी तुरंत दबा दो। इससे होगा ये दोस्तों कि आप रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार तुरंत अपने मोबाइल पर देख पाओगे। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं। अभी का अभी लिखिए कमेंट में कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, बताइए फटाफट से। और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बेस्ट ऑफ लक आपको हमारी तरफ से। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।